Welcome to STSH Publication. So today we are having Jyoti Maheshwari ma'am with us. So सबसे पहले तो I would like to congratulate you ma'am for having your book published with us. And अब जब आपकी book Amazon और भी सभी platforms पे live है, so how are you feeling ma'am? The feeling is great and thank you STSH Publication. ये मेरी दूसरी किताब है जो मैंने आपके थ्रू प्रिंट करवाई है. It was a good journey. So मैम सबसे पहले हमारी ऑडियंस को अपनी किताब के बारे में बताएं. ये किताब कविताएं नहीं है, भावनाएं हैं जो मैंने पेपर पे कागज पे उतारी है. जी, तो आपकी किताब जीवन ज्योति जो आपने नाम सिलेक्ट करा है, वो आपने नाम कैसे सिलेक्ट करा? बिकॉज वो भी अपने आप में काफी मुश्किल होता है एक अट्रैक्टिव नेम चूज करना. ये नाम मेरे संपादक मेरे पापा ने ही चयन किया है इसका. ओके जी, ओके मैम. तो आपकी जो ये जर्नी है लिखने की, वो जर्नी शुरू कैसे हुई? अक्सर लिखने की जो भावनाएं हैं वो दुख के समय में ज्यादा आती है. मैंने अपनी पहली कविता तब लिखी थी जब मैं अपनी बिटिया को छोड़ने हॉस्टल गई थी और खाली लौट कर आ रही थी. मैं बहुत ज्यादा इमोशनली एक्सप्रेसिव नहीं हूँ, तो मैं बिटिया के सामने नहीं रोई थी, शायद बाद में भी नहीं रोई थी. पर फिर भी वो कहीं ना कहीं जो खालीपन था वो कागज की कविता के जरिए उठा था. अमेजिंग मैम. तो मैम अब आपको लिखते हुए करीबन कितने साल हो गए होंगे, और ये जर्नी आपकी किस तरह से रही है? कितने इसमें उतार चढ़ाव आए? कैसे आपने सब चीजों को झेलते हुए भी अपने पैशन को फॉलो करा? लगभग 5 साल हुए हैं मुझे लिखते हुए, और प्रयत्न करती हूँ कि हफ्ते में कम से कम एक कविता लिखूं, चाहे वो 4 लाइन की ही हो, 4 पंक्तियों की ही. जी, तो मैम कविता की जब हम बात करते हैं या काव्य की बात करते हैं, तो अपने आप में लिखना वो एक तरह से कला है जो, अगर मतलब आपका क्या मानना है कि क्या वो एक कला है जो एक इंसान के अंदर खुद ब खुद आती है उसके इमोशंस के थ्रू, या फिर ये एक ऐसी चीज है जिसको सीखा जा सकता है किसी कोर्स या किसी ऐसे? तो उसमें आपकी क्या राय है? आती तो अपने आप ही है, मुझे विरासत में मिली है मेरे पापा से. जहां तक सीखने की बात है तो सीखना चाहिए, क्योंकि मुझे कई लोग टोक देते हैं कि आपकी कविता में जो भी वो कहते हैं कि रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं करती है मेरी कविता, तो वो शायद सीखने की आवश्यकता है. मैं इसलिए नहीं सीख रही हूँ क्योंकि मुझे कविताओं में अपना प्रोफेशन नहीं बनाना है, ये केवल मेरा पैशन है. अगर मुझे इसे प्रोफेशन बनाना हो तो मुझे सीखना चाहिए कितने अक्षर होने चाहिए एक पंक्ति में, या पंक्ति कैसे एक पंक्ति से दूसरे पंक्ति में जो लय होनी चाहिए. कविताएं ये सब नहीं दिखा पाती है. बट मैम कविताओं का एक असल रूप अगर हम देखें तो वो है कि भाव प्रकट करना, कि लोग उसे समझ पाए, लोग उससे कनेक्ट कर पाए. तो उसके लिए तो किसी रूल रेगुलेशन की जहां तक की जरूरत नहीं होती, बिकॉज इट इज ऑल अबाउट इमोशंस. राइट, डेफिनेटली. एंड I'm very happy to share that whenever I share poems, I get many good feedback. It was actually what I wanted to say and you have said it. मुझे कई बार ऐसे मिलते हैं कि जो आपने कहा वो हमारे मन में चल रहा था, तो ये बहुत अच्छी बात है कि मैं ये कह पाती हूँ. अमेजिंग, ग्रेट. तो मैम जैसे आपने अपनी किताब का नाम रखा है जीवन ज्योति, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपके लिए जीवन का क्या एक तरह से मतलब है? मेरे लिए जीवन का मतलब है वही जो मैंने लिखा है, पुनः प्रयत्न, निरंतर प्रयास. अमेजिंग, ओके. तो मैम जैसे आप हम ये कह सकते हैं कि हमारे जीवन में हमेशा उतार चढ़ाव लगे रहते हैं, तो उन सबको झेलते हुए भी हम कैसे अपने आप को हमेशा स्ट्रांग बनाए रखें? उसके लिए आपको क्या लगता है हर इंसान को क्या करना चाहिए? मैंने कहीं लिखा भी है कि सफलता केवल मंजिल तक पहुंचना नहीं है, चलते रहना भी सफलता है. अगर हम
रोज एक कदम चल रहे हैं तो उसे भी सफलता मानते हुए चलना चाहिए। रुकना ही असफलता है। अमेजिंग। जी। तो मैम आपके लिए वो कौन सी आपकी ड्राइविंग फोर्स है जो आपको हमेशा एक तरह से इंस्पायर करती है कि आप इसी तरह से अच्छा लिखते रहें और अ, अपने पैशन को फॉलो करें? हम्म, ऐसा है कि दुख सबके जीवन में आता है, या निराशा सबके जीवन में आती है, दुख नहीं कहूंगी। पर ये भी सीख लिया है जीवन से कि निराश रहने से कुछ नहीं होता। तो आशावादी होने चीजें बदल जाती है। और जब मैं ये सीख चुकी हूँ तो बस मैं ये प्रयत्न कर रही हूँ कि और किसी को शायद मेरे कुछ लिखने से एक स्पार्क मिले लाइफ में, और वो भी अपने निराशा से बाहर आ सके। ग्रेट। तो मैम आपके लिए एक लेखक का क्या मतलब है? मेरे लिए लेखक वो है जो ऐसा कुछ लिखे जो सामने वाले के दिल और दिमाग को छू सके। अमेजिंग। जी। तो जैसे जब हम लिख रहे होते हैं तो किस तरह से, मतलब मैं ये जानना चाहती हूँ कि एक ऑथर या एक राइटर के लिखने का वो जो जर्नी होती है वो किस तरह से, आई मीन आप कैसे जब आप पेपर पे अपने थॉट्स को उतार रहे होते हैं तो वो मैजिक किस तरह से होता है, एक तरीके से आप अपनी फीलिंग्स को कैसे वहां पे बयान कर पाते हैं? आ, कोई जादू नहीं है, केवल आशीर्वाद है जो ईश्वर ने दिया है। क्योंकि जब लिखना शुरू करती हूँ और लिखना खत्म करती हूँ, इसमें केवल आधे घंटे का समय लगता है। और उससे ज्यादा जब तक मैंने लगाया है समय, तो इतनी अच्छी चीज नहीं बनी है। जी। एक ये भी चीज देखने को मिली है और काफी सारे हमने राइटर्स के अगर हम इंटरव्यू देखते हैं तो वहां पे भी सुना है कि अगर हम बहुत ज्यादा सोच करके लिखते हैं या ये चाह के लिखते हैं कि कुछ अच्छा बनाना ही बनाना है तो वो नहीं हो पाता वहां पे। और सडनली किसी दिन ऐसा होता है कि आप एकदम से कुछ एकदम मास्टरपीस बन जाता है। तो ये जो कहानी है वो असल में क्या है? शायद यही है कि जब हम प्रेशर में होते हैं तब जी। काम बहुत अच्छा नहीं करते हैं। अपने से, अपने इंस्पिरेशन से करते हैं तो अच्छा करते हैं। जी। तो मैम आपकी इंस्पिरेशन क्या है? मेरी इंस्पिरेशन जिंदगी है, जीवन है। जहां पे भी स्ट्रगल है वो इंस्पायरिंग है, क्योंकि स्ट्रगल के बाद सक्सेस आए या ना आए, मैं पर्सनली ये मानती हूँ कि स्ट्रगल ही सक्सेस है। बिल्कुल। जी। अमेजिंग मैम। आपका जो मैं ये कह सकती हूँ जो माइंडसेट है, जिस तरह से जो विजन है आपका लाइफ को लेकर के, वो बहुत ज्यादा अमेजिंग है एंड आई थिंक हम सभी को उससे सीखने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हम सभी के साथ होता है कि एक छोटी सी प्रॉब्लम आती नहीं है और हम तुरंत एकदम निराश हताश हो जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि उसी में कोई अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है हमारे लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस दिस वंडरफुल विजन। ओके। तो मैम जी, या सो आप राइटिंग के अलावा व्हाट एल्स डू यू डू? आई एम इनटू द टीचिंग प्रोफेशन। ओके। मैं पढ़ाती हूँ। और शायद यही वो चीज है जिसने मुझे इतने सारे डिफरेंट व्यू पॉइंट्स दिए हैं। बिकॉज आई कम अक्रॉस एन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स and number of faculty who have different issues and different ways that they solve the issues. So that has given me a broader horizon, a better perspective. मैम आप खुद आज एक अगर मैं कहूँ तो आप एक गुरु हैं ना, तो क्या आपकी लाइफ में कोई ऐसा गुरु रहा है या रही है जिन्होंने आपको इतना मोटिवेट करा, इंस्पायर करा कि आप आज इस मुकाम तक पहुंचे हो और आप खुद लोगों को एक तरीके से एजुकेट कर रहे हैं, सिखा रहे हैं उन्हें? मैं ये कहूंगी कि मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ। मुझे जीवन के हर दौराहे पे एक अच्छा गुरु मिला है जी। जिसने मुझे सही राह दिखाई है। और आज मैं जो कुछ भी हूँ, अनगिनत गुरुओं की वजह से हूँ, जिन्होंने पूरे जीवन भर में कहीं ना कहीं, कभी ना कभी मुझे एक दौराहे से, एक मुश्किल से बाहर निकाला है। अमेजिंग मैम।
ग्रेट। तो मैम जैसे हम ना एक एक बहुत पॉपुलर लॉ है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो क्या आप इसको आपके नजर में ये क्या है, क्या ये वाकई में एग्जिस्ट करता है भी या नहीं, या फिर ये लोगों ने सिर्फ वैसे ही बनाया? आपके हिसाब से लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाकई में कुछ है या नहीं? अगर आप ऑफ अट्रैक्शन के जरिए ये कहना चाहते हैं कि अगर हम कुछ मन में ठान ले तो वो होगा, तो ये एग्जिस्ट करता है। लेकिन अगर आप बचकानी हरकतों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नाम दे और ये कहे कि आई एम अट्रैक्टेड टू समथिंग और समवन और सम प्लेस, देन इट इज वेरी चाइल्डिश। ओके, दैट्स अमेजिंग। या सो मैम, आपने फ्री टाइम में या फिर व्हाट एल्स आर योर हॉबीज अदर देन राइटिंग? I like to read good stories and यस। poetry, of course. And I like to watch the magic of cinema, the stories being retold in that medium. ग्रेट, दैट्स अमेजिंग। ओके, तो मैम जब हम बात करते हैं लाइफ के बारे में, तो आपके लिए जैसे हम लाइफ में देखते हैं हमेशा कुछ ना कुछ बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं, कभी हमेशा चेंजेस होते ही रहते हैं। तो उन चेंजेस के लिए हमारे लिए उन चेंजेस के साथ में अडेप्ट करना वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, राइट? लाइक टाइम इज बीइंग चेंज्ड, और अगर हम देखें तो इतनी सारी टेक्नोलॉजीज में चेंजेस आए हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि एक इंडिविजुअल खुद को कैसे इस तरह से बना के रख सकता है कि वो चेंज को रेजिस्ट ना करे? चलिए। बहुत सिंपल है। ठहरा हुआ जल भी दूषित होता है, तो हमें बदलते रहना है। और हाँ, बदलने में हमारा पतन नहीं होना चाहिए, उत्थान होना चाहिए, इतना रखना है। अमेजिंग, ग्रेट मैम। तो जैसे आपने कहा आपको रीडिंग पसंद है, राइट? और जनरली जो ऑथर्स होते हैं उनको आप जैसे अगर कोई न्यू ऑथर है तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि वो किस तरह से अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं? लाइक ऑफ कोर्स रीडिंग हैज अ ग्रेट रोल टू प्ले अगर आपको अपनी राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना है, बट उसके अलावा व्हाट एल्स आप जो गाइडेंस देना चाहेंगी टू दी न्यू ऑथर्स कि वो किस तरह से अपनी राइटिंग स्किल्स को और ज्यादा इम्प्रूव कर पाए? रोज लिखना है, ये जी। एक दैनिक क्रिया होनी चाहिए। अच्छा लिखो या ना लिखो, किंतु रोज लिखो। हो जी। सकता है किसी दिन हम कमाल का लिखें, किसी दिन हम बहुत ही ऐसा लिखें कि हमें भी अच्छा ना लगे, पर लिखो रोज। इसी बिल्कुल। से, क्योंकि प्रैक्टिस द पर्सन परफेक्ट। अमेजिंग। या तो मैम जैसे हम बात करते हैं हमारे कल्चर की, राइट? तो हमारा कल्चर ऑब्वियसली बहुत रिच है, बट लाइक अगर हम देखें तो आज की जो पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं हमारे कल्चर से बहुत अलग होती चली जा रही है। हमें जो बाहरी चीजें हैं वो ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं, और हम उनको एक तरह से उस चेंज को हम लेने के लिए बहुत ज्यादा ओपन हो चुके हैं, बट अपने ही अगर आप बोले रूट्स को हम टोटली भूल चुके हैं। तो इस चीज को आप कैसे, लाइक व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस टॉपिक? आई थिंक द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है हमारा अपनी ही चीजों को ना अपनाने का, वो ये है कि जब हम जरा से होते हैं, छोटे से 6 मंथ से, जब हम ये भी नहीं जानते हैं क्या सही है क्या गलत है, हमें उन चीजों से अवगत नहीं कराया जाता। वो यस। हमारे का एक हिस्सा नहीं है, हमारे बड़े होने का एक हिस्सा नहीं है। तो बिल्कुल। जब हम बड़े होने के बाद किसी एक ऐसी चीज के बारे में जानने लगते हैं, तो विकल्प होता है चुनने का और नहीं चुनने का। लेकिन अगर हम छोटे से बड़े उसी साथ होते हैं, तो वो हमारा हिस्सा बन जाता है, हमारा संस्कार बन जाता है। अमेजिंग मैम। यस, ग्रेट। ओके, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपकी लाइफ के कोई भी 3 ऐसे मोमेंट जिसमें आपको ऐसा लगा हो कि आपने लाइफ के सबसे बड़े लाइफ लेसन सीख लिए। आई नो इन अ वे लाइफ इज ऑलवेज टीचिंग टू अस, बट स्टिल देयर आर सम मोमेंट्स जिनको हम नहीं भूल पाते और जिससे हमें कुछ एकदम वैल्यूएबल लर्निंग मिलती है। सो व्हाट इज दैट फॉर यू? I think the first one would be, I do not believe in astrology, but still, when I was in 10th standard, someone
someone had come to our place, so everyone was showing their hand and I showed my hand. जब मैं अपना हाथ दिखाया तो उन्होंने कहा कि ये लड़की कुछ नहीं करेगी. And that was one life changing moment, because it was thanks to that person that I decided that I'll show him that I can do something. The second moment was, after my marriage, I shifted to a place, from a big city to a small place where I did not have much to do. And I was feeling down, depressed. And then I changed my career and started teaching, because it was much more easy for me, feasible for me, given the timings required I had to give with my young kids. मेरे बच्चे छोटे थे, तो मैं एक ऐसा करियर ले सकती थी जिसमें मुझे ज्यादा समय देना पड़े, लेकिन मैंने उसे पूरी लगन से निभाया. तो आज मैं कह सकती हूँ कि मैं एक अच्छी टीचर हूँ. तीसरा डिसीजन था भारत विकास परिषद से जुड़ने का, जिससे पर मैं काफी अच्छा सीख रही हूँ, काफी अच्छे लोगों से मिल रही हूँ, और समाज के प्रति मेरा नजरिया और पॉजिटिव होता जा रहा है. अमेजिंग, ग्रेट. ओके, तो मैम जैसे अभी आपने अपने करियर की जब बात करी, तो उससे मेरे दिमाग में एक चीज आई कि जैसे विमेन है, तो हम सभी के साथ में ये होता है कि जब ये मौका आता है कि हमें चूज करना है हमारे करियर को, सो देयर ऑलवेज समथिंग कि हाँ, मतलब पेरेंट्स की भी बात करो या जिसकी भी बात करो, तो देयर इज ऑलवेज वन थिंग कि आगे जाके आपको फैमिली भी देखनी है, सब कुछ देखना है, तो उसी के अकॉर्डिंगली आप करिए, सो दैट यू गेट द टाइम कि आप टेक केयर भी कर सको अपनी फैमिली का, सब कुछ. तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट कि इन अ वे इट इज लिमिटिंग द वुमेन लाइक देयर पोटेंशियल, और इज इट राइट? No, it is definitely limiting the woman's potential, but they can only draw exterior lines to her potential. Women are given that potential by God, that they can manage everything. And I'm sure these limitations hold no walls, no barriers to a woman's progress. She is born with that grit and determination if she so chooses. I did not choose to fight these limitations, but I know women who have chosen, fought, and won. Amazing. Great, ma'am. Yeah, it's really nice talking to you. It's like every answer you give is something, it has something for me to learn out of it. Okay. तो मैम, नाउ आई वुड लाइक टू आस्क यू, अगर आपके पास कुछ मैसेज है फॉर आवर ऑडियंस जो आप उन्हें देना चाहेंगी? नो, हर जीवन खुद एक संदेश है, तो मैं किसी को कोई संदेश नहीं दे सकती हूँ. सब अपने अपने जीवन में सीखते ही रहते हैं, रोज सीखते हैं, और उन्हें ये सीखना, प्रयत्नरत रहना चाहिए कि रोज सीखें. अमेजिंग मैम. या ओके, सो नाउ आई वुड जस्ट लाइक टू आस्क यू वन थिंग कि आपका एक्सपीरियंस SGSH पब्लिकेशन के साथ में कैसा रहा? अच्छा रहा, तभी मैंने दूसरी पुस्तक भी SGSS से ही करवाई है. Okay, so do you have any suggestion? Hello? Hopefully many more to come, I said. That's amazing. We all are literally waiting for your books to come because सब में ही एक काइंड ऑफ लर्निंग होती है, एक काइंड ऑफ पॉजिटिविटी होती है, जो ऑफ कोर्स आज के डेट में हर कोई ढूंढ रहा है इन देयर लाइव्स. सो यस, now I would like to ask you, ma'am, if you have any suggestions for the publication so that we can improve our services. I wouldn't call it a suggestion. You are a group of young people, I know that. And since you are a young group, you are always open to learning, and may learn, continue learning. That's it. Great. Thank you so much, ma'am. It was very amazing talking to you. And I hope हमारी audience ने भी काफी कुछ आपसे सीखा होगा. And we are eagerly waiting for your, more books to come so that वो positivity, वो learning, वो सब कुछ हमारी audience को और हम सभी को मिल पाए.
So thank you so much for this amazing interview.